वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग 5B पढ़ेंगे। जो यूपी बोर्ड कक्षा 8 की जो बुक है उसका 5A मैंने पढ़ा दिया था और आज 5B पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नांकित बहुपदों के घातांक बताइए। देखिए क्या होता है घातांक। घातांक का मतलब होता है कि जो हमारी समीकरण है इसमें जो सबसे बड़ी घात होती है, जैसे ये घात है तो जो इसमें भी ये 2 घात है, ये 3 घात है। सबसे बड़ी घात है उसी को हम घातांक के रूप में मानते हैं, सबसे बड़ी घात। तो ये घातांक, इसका घात कितना हो जाएगा 3। इसमें घात हो जाएगा 4। इसमें घात, जब इसमें कोई अचर पद नहीं है तो x की पावर अगर 0 मानते हैं तो 0, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं तो 0, तो x की घात 0। इसमें घात 2 और घात 7। इसमें घात 5। इसमें घात 3। ये देखिए कुछ लोग कहेंगे कि 4, तो ये सिंगल सिंगल है, ये x की घात 2 y की घात 2, लेकिन ये सबसे बड़ी घात 3। तो ये हमारे आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, भाग कीजिए। अब इसका भाग इसमें देना है तो सेम वही चीज है। अगर ये सिंगल रहेगा तब तो भाग देना आसान हो जाता है, अगर ये डबल हो जाएगा तो भाग देना थोड़ा कठिन हो जाएगा। जैसे कि इसमें देखिए, तो ये सिंगल है तो सिंगल को मैं समझा देता हूँ कैसे करना है। पिछले जो 5A पढ़ाया था उसी तरह इसको भी करना है। भाग देना है 3z² में। तो देखो ये सिंगल है, इसकी वजह से हम डायरेक्ट ऐसे नहीं काटेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे। 3 सब में आ जाएगा, 3z² कॉमन आ जाएगा तो 3 तिरका 9 z की घात 3। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है तो 3 बचेगा। 3 चौको 12 z की घात 2, 3 दूनी 6 और z से z खत्म, इतना ही बचेगा 3z²। अब ये खत्म हो गया पूरा, तो 3z की घात 3, 4z² माइनस की 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए इसमें भाग करना है, ये सिंगल था ऊपर वाला, तो जब सिंगल था इसके वजह से हमने डायरेक्ट कर दिया। अब ऐसे भाग जैसे हम लोग अचर राशियों का भाग देते हैं, सेम इसी तरह का भी देंगे। अब करेंगे क्या कि पहले का भाग पहले वाली संख्या में देंगे, पहले का भाग पहले वाली संख्या को देंगे। तो देखो मैं एक स्टेप को ध्यान समझाता हूँ कि पहली संख्या का भाग पहले वाले में देंगे, इसमें देंगे इसका भाग। ठीक है, हम यहाँ अलग से दे लेते हैं। तो यहाँ घात 1 है तो 2 में से वो बताए थे हमने, 2 में से 1 चला गया तो 1 मतलब x बचेगा। तो जो x बचेगा वहाँ रख लेते हैं। ठीक है, अब जो बच रहा है उसका गुणा हम इसमें करेंगे और फिर इसमें करेंगे। एक समझाने के लिए ऐसे हम बता रहे हैं, पहले इसमें करेंगे फिर इसमें। अलग से करना चाहें तो पहली बार जब कर रहे हैं तो एक बार रफ में कर लें। अब इसका गुणा इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, तो x का गुणा x² 4x ये बचेगा। अब यहाँ लिख लेंगे यही चीज 4x। देखो अब हमेशा इनमें चिन्ह बदल देगा, ये प्लस है तो हम माइनस का लगा देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि ये पहला जो कटना अनिवार्य होता है, अगर ये नहीं कट रहा है तो सवाल हमारा कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है। अच्छा करेंगे, दोनों चिन्ह लगाएंगे तो दोनों में सेम ही लगाएंगे। अगर यहाँ मान लीजिए कि माइनस होता है तो प्लस लगाते हैं, मतलब चिन्ह पलट देते हैं हम, दोनों में करते हैं। तो अब देखिए ये कट गया, प्लस का है ये माइनस का है तो कट गया। अब ये 9x ये 4x, इसमें घटा लेंगे। 9x में से 4x घटाएंगे तो कितना बचेगा 5x, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का तो ये प्लस है, और जो बच रहा है उसको भी हम उतार लेंगे 20। अब जो स्टेप हमने किया इतना बड़ा, यही स्टेप बार बार करते जाना। जैसे कि पहले का भाग फिर पहले में, अब हम इसी में देंगे, भाग देंगे बटे x, तो x से खत्म, अब क्या बचेगा 5। अब इसका गुणा इसमें फिर इसमें, 5x और 5 हो गए 20। चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस का है ये माइनस का, ये कट गया ये भी कट गया, तो हमारा ये आंसर आ गया। ये हमारा आंसर है x + 5। इसी तरह हर एक स्टेप हर एक क्वेश्चन में करना है।
जैसे इसमें करेंगे पहले का भाग पहले में, 8y² भागे 2y, 2 चौके 8, y खत्म, 1y बचा तो 4y क्या करेंगे अब इसका गुणा इसमें फिर इसमें, तो 8y², इसका इसमें तो 4y, चिन्ह पलटेंगे, ये खत्म हो गया, 6 में से 4 चला गया, 2y + 1। ठीक, अब फिर पहले का पहले में, तो देखो सेम है, कट जाएगा, एक ही बच जाएगा +1, तो 2y + 1। अब ये 1 का गुणा इसमें करेंगे सेम ही आएगा, चिन्ह पलट देंगे, एक पलटने से ये 0, यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सवाल नंबर 4 देखेंगे। देखो ये सिंगल है, अब ये सिंगल है तो हमें ऐसे भाग करने की जरूरत नहीं है, हम इसी में कर लेंगे। किसी भी संख्या के नीचे, जैसे एक उदाहरण के रूप में देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में, कि जैसे कि लिखा है 1/2, 3/4, बाहर का ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाला यहाँ आता है, मेन बटा ये है। अगर यहाँ कुछ नहीं है, जैसे कि मान लेते हैं x है, अब यहाँ कुछ नहीं है, 3/4 लिखा है, तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, यहाँ 1 मानेंगे, ऊपर जाएगा, ये ऐसे आएगा, सेम प्रोसेस है। कुछ नहीं है तो 1 मान लेते। इसी तरह देखो यहाँ जब कुछ नहीं है तो हम इसको क्या माने, यहाँ एक 1 मान लेते हैं। समझाने के लिए इसको हम बहुत समझा रहे हैं डीपली, नहीं तो ये जल्दी हो जाता है सवाल। यहाँ 1 मान लेंगे, मेन ये है। ठीक, अब ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और 1 नीचे आएगा। ठीक है, तो 2 को ऊपर भेजते हैं, तो 2 ऊपर भेजेंगे तो कहाँ में जाएगा, गुणा में जाएगा, ये क्योंकि भाग है, ऊपर जाएगा, गुणा में चला जाएगा, तो हम गुणा करेंगे नहीं, रख देंगे इसी तरह। -z नीचे आया। अब क्या करेंगे, z को कॉमन कर लेते हैं, 2z को कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा, यहाँ 4z² + 6z - 1/-z, तो z से z खत्म, माइनस तो रहेगा ही, और हमारा यही आंसर हो जाएगा। माइनस को भी ऊपर ले जाओ, 4x² + 6x - 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये चाहो तो 2 को भी अंदर ले जा सकते हैं, नहीं तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, पहला का भाग पहले में देंगे, तो यहाँ भाग देंगे तो यहाँ खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, x² बचेगा, और क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर अब इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 3x³ + 3 दूनी 6, इसका गुणा इसमें, 3 दूनी 6x², माइनस चिन्ह बदल देंगे, ये खत्म हो गया। अब देखो ये प्लस की संख्या है, माइनस की तो घट जाएगा, 6 में से 4 गया 2, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, तो 2 6 मतलब बड़े अंक हैं, इसलिए बड़ी संख्या का चिन्ह। 5x 18। अब x का भाग फिर इसमें देंगे, तो x एक कम हो जाएगा, क्या बचेगा, -2x, बस यही बचेगा। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो -2x²। अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, प्लस का गुणा माइनस में, -4x, चिन्ह बदल देंगे, माइनस था प्लस कर दिए, ये खत्म हो गया। 5 और ये दोनों प्लस के होंगे, 5 और 4 9x + 18। अब पहले इसका x का भाग फिर इसमें देंगे, खत्म, कितनी बार जाएगा, 9 बचेगा, तो 9 को 9x, और ये 9 दूनी 18। अब देखो ये पूरा खत्म हो गया, तो हमारा यही आंसर हो गया, 3x² - 2x + 9, ये आंसर हो गया। अगला सवाल बताते हैं, सवाल नंबर 4 देखियो, पहला का भाग पहले में, तो कितने बार जाएगा, x⁴, तो गुणा करेंगे, x⁵ 5 × x⁴y, इसका गुणा इसमें करेंगे और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, तो x⁴ × y,
माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ये खत्म हो जाएगा। अब हम लोग उतार लेते हैं, माइनस एक्स की घात 4 वाई प्लस वाई की घात 5। अब पहले का भाग हम इसमें देंगे, तो जब भाग देंगे तो देखो खत्म हो रहा है, एक एक्स कम हो जाएगा, तो माइनस एक्स की घात 3y। अब इसका गुणा दोनों में करेंगे, ठीक है। एक समझाने के लिए भी समझा यहाँ लिख देते हैं। जब गुणा करेंगे तो माइनस एक्स की घात 4y, और धन का गुणा ऋण में तो ऋण एक्स की घात 3 वाई की घात 2। ये चीज यहाँ उतार देंगे, ठीक। चिन्ह पलट देंगे, तो ये हमारा कटना अनिवार्य है। अब फिर उतार लेंगे, एक्स की घात 3 वाई की घात 2 प्लस 5 इसकी घात 5 वाई की घात 5। अब फिर भाग इसी में देंगे, जब भाग देंगे देखो एक्स फिर एक कम हो जाएगा, प्लस एक्स की स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, अलग से कर लेंगे, क्योंकि ये बार बार प्रैक्टिस पे जब करोगे ना तो आदत हो जाएगी। अभी एक आध दो सवालों के बारे में मतलब यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, एक्स की घात 3 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई की घात 3। अब देखो ये घात बढ़ती जा रही है वाई, ये घटती जा रही है। अब यहाँ लिख लेंगे एक्स की घात 3 वाई घात 2 प्लस एक्स की घात 2 वाई घात 3। चिन्ह पलटेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा। फिर उतार लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई घात 3 वाई घात 5। अब पहले का भाग पहले में देंगे, माइनस एक्स वाई की घात 3 गुणा करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर वाई की घात 3 माइनस एक्स वाई की घात 4। चिन्ह पलट देंगे, अब ये कैंसिल हो गया, ये बचा। अब पहले का भाग पहले में देंगे, तो जब पहले के देंगे तो x खत्म हो जाएगा, y की घात 4 बचेगा। अब गुणा करेंगे तो x y की घात 4 प्लस y की घात 5। चिन्ह पलट देंगे तो देखो ये पूरा कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया, और हमारा यही आंसर हो गया। सवाल थोड़ा बड़ा था, ध्यान से लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित प्रश्नों में भाग देकर भाज्य भागफल भाजक भागफल शेषफल को बताइए। इसमें हमको सेम ऊपर की तरह जो भाग देना है, बस इसमें हमें भागफल कौन है, भाजक कौन है, भाज्य कौन है, शेषफल कौन है, ये बताना है। तो हमारा ये है भाज्य, ये हो गया हमारा भाजक। भाजक यहाँ हमारा आंसर आएगा जो भी, वो शेष जो आ जाएगा, जो भाजक आएगा, सॉरी ये आ जाएगा हमारा भागफल, और यहाँ हमारा जो भी आंसर आएगा वो आएगा शेषफल, 0 आए या कुछ भी आए, यहाँ शेषफल। पहले वाले का भाग हम इसमें देंगे, 7 दूनी 14 2 एक्स आ जाएगा, तो 7 दूनी 14 एक्स स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 एक्स। चिन्ह पलट देंगे, ये खत्म हो गया, 13 और 8 21 हो जाएगा, एक्स 15 एक्स। ठीक है, पहले वाले का भाग हम पहले में देंगे, तो 7 3 21 3 बार जाएगा, गुणा कर लेंगे 7 3 21 एक्स माइनस प्लस का गुणा माइनस माइनस 4 तिया 12। चिन्ह पलट देंगे, ये 12 में से 15 चला जाएगा, तो 3 हमेशा बड़ी संख्या का, माइनस के 3 आ गया, तो ये हमारा हो गया शेषफल। ठीक है, उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो हम इसका और इसका गुणा करा देंगे, इसमें -3 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा ये वाला। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, तो इसका गुणा इसमें करा देंगे और
-3 जोड़ देंगे तो हमारा भाज्य आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम ख देखेंगे। पहले का भाग जब हम पहले में देंगे तो 2 तिया 6 3 y की घात 3 ये हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कराए फिर इसमें कराएंगे तो 3 दूनी 6 y की घात 5 माइनस यहाँ के प्लस है तो प्लस का गुणा माइनस में माइनस 6 तिया 18 y की घात 3 चिन्ह पलट देंगे। ये खत्म हो गया। देखो ये जो है ये प्लस का है ये माइनस का है तो घट जाएगा। तो 18 में से 28 चला गया कितना बचा 10। 18 10 28 होता है। चिन्ह हमेशा बड़े संख्या का अंक बड़े हैं इसलिए 13। 3y² प्लस 3y माइनस के 9 ये पूरा उतार लेंगे। अब पहले का भाग फिर पहले में देंगे तो 2 पचे 10 5 2 पचे 10 5 और ओनली y बचेगा। तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो माइनस के 5 दूनी 10 y की घात 3 माइनस का गुणा माइनस में प्लस हो गया 6 5 30 y चिन्ह पलट देंगे। ये देखो खत्म हो गया। अब ये देखो ये भी खत्म हो गया 30y माइनस 30y ये दो बचे 3y² माइनस के 9। पहले का भाग पहले में देंगे तो हम जब भाग देंगे तो 3y² बटे 2y² भाग देंगे तो y खत्म यही बटे 3/2 हमारा आ जाएगा भागफल। अब इसका जब इसमें गुणा कराएंगे तो 3y² फिर जब इसमें करा देंगे तो माइनस के 6 गुणे 3/2 2 तिया 6 3 का 2 9 माइनस के 9 चिन्ह पलट देंगे तो ये कट जाएगा तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा भागफल हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये शेषफल हो गया। जब इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे और इसको जोड़ देंगे शेषफल तो है ही नहीं तो इन दोनों को गुणा करा देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। ये सॉल्व कर दिया मैंने पहले से क्योंकि ये बहुत ही इसमें बहुत बड़ा हो जा रहा था और वीडियो भी लंबा हो जा रहा था इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको बना दिया है। पहला क्वेश्चन जैसे पहले का भाग जब हम पहले में देंगे तो -4x की घात 3 बार जाएगा फिर इससे हम इसमें गुणा करेंगे फिर इसमें गुणा करेंगे ये आ जाएगा। इसको काट देंगे ये देखो प्लस माइनस हो गया है घटा देंगे बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा 6x की घात 3 और ये सब पूरा उतार देंगे। फिर क्या करेंगे पहले का भाग हमने पहले में दिया 3 दूनी 6 तो 2x की घात 2 फिर इसका गुणा इसमें फिर लिख दिया माइनस लगा के ये काट दिया दोनों माइनस माइनस है तो 10 14 24 हो गया -x² ये पूरा उतार दिया। फिर पहले का भाग इसमें दिया मैंने 3 8 24 माइनस के 8x इसका जब गुणा करेंगे तो माइनस के 24x की घात 2 -56x चिन्ह बदल देंगे ये काट देंगे। अब दोनों प्लस का है इसको जोड़ देंगे 90 से x -75 इसका भाग देंगे 30 बार जाएगा इसका गुणा इसमें फिर इसमें 90x और इसका 7 के 210 चिन्ह पलट देंगे माइनस माइनस ये खत्म ये दोनों माइनस के हैं तो जोड़ दिए 285 ये शेषफल हो गया। अगर मैं उत्तर की जांच करना है तो इसका इसमें हम आपस में गुणा करा देंगे और इसमें जोड़ देंगे तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा भाज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3y - 2 अब भाग इसमें देना है तब हम भाग इसमें देंगे तो 3 5 15 5y घात 3 तब इसमें जब हम करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा इसको ये आएगा तो ये आंसर आ जाएगा। फिर चिन्ह पलट देंगे इसको काट देंगे ये प्लस का ये माइनस का घटा देंगे -6y घात 3 ये पूरा उतार लेंगे। फिर इसका भाग इसमें देंगे तो इतने बार जाएगा फिर इसका गुणा इसमें फिर इसमें ये आ जाएगा चिन्ह पलट देंगे प्लस माइनस काट देंगे ये आंसर आएगा। अब देखो ये प्लस का है माइनस का है 9 में से 4 गया 5y घात 2 और ये पूरा उतार देंगे। फिर इसका भाग इसमें देंगे इसमें तो ये जाएगा आपका 5/3 × y इसका गुणा इसमें
करेंगे ये आ जाएगा। ये दोनों खत्म हो गया, +6 हमारा शेषफल आ जाएगा। उत्तर की जांच करना है, इसका गुणा इसमें करके 6 जोड़ देंगे तो हमारा भाज्य आ जाएगा। आंसर हो गया ये। अब प्रश्न संख्या चौथा देखेंगे। कह रहा है कि 4x - 3 का गुणा जब मतलब इसका जब हम इसमें भाग करेंगे का ये गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब यह चीज इसमें है। गुणनखंड का मतलब जैसे कहने का उदाहरण के तौर पे 2 × 3 कहा है। अब कहा जाए कि 2 इसका गुणनखंड है, तो 2 जब होगा तभी गुणनखंड होगा। ठीक, तो देखते हैं कि इसका ये गुणनखंड है, तो कैसे चेक करेंगे गुणनखंड है, तो भाग करेंगे। भाग विधि से कहा गया है, वैसे शेष विधि से भी निकालते हैं, तो हम भाग विधि से कह रहा है तो भाग विधि से करके दिखाते हैं। इसका भाग इसमें देखेंगे 4x स्क्वायर। अब इसमें माइनस के 4 दिए 12x ऋण प्लस खत्म ये x - 12। अब इसका भाग इसमें देखेंगे तो प्लस के 4 इसका जब भाग इसमें देंगे 4x 1/4। ठीक है, तो 1/4। अब इसमें जब गुणा करेंगे तो ओनली x आ जाएगा और -3/4। अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमसे ये सिर्फ पूछ रहा है क्या ये गुणनखंड है, तो नहीं है, नहीं है, ये इसका गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसका भाग इसमें जब हम दे रहे हैं तो x का भाग इसमें है तो x स्क्वायर, सॉरी x का भाग जब हम x में स्क्वायर में देंगे तो x बार जाएगा। फिर जब गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6x कट जाएगा, दोनों ऋण के 7x और 42। फिर x खत्म माइनस के 7, तो 7x और 7 × 6 = 42, ये खत्म हो गया। ठीक, तो मैं x - के 7 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो बड़ा था मैंने सॉल्व कर लिया पहले से। इसका भाग जब हम इसमें देंगे तो इतनी बार जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसमें ही आ गया, ये खत्म हो गया। फिर इसका भाग इसमें दिए, ये आ गया, इसका गुणा इसमें, फिर इसमें ये आ गया, ये खत्म। घटा लिए 5x - के 15, 2x का भाग जब हम इसमें देंगे तो 5/2 बार जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें, इसमें, ये खत्म। अब देखो इसको भी सॉल्व किए तो ये शेष बच गया, तो शेष नहीं बचना चाहिए, लिख दिए इसका इससे गुणनखंड नहीं है, ये इसका गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड होता तो ये जरूर कट जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग करेंगे। मैंने बता दिया है, 3-4 क्वेश्चन बताए हैं, सेम इसी तरह है और खुद से करके प्रयास करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका इसमें x की घात जब इसको इसमें करेंगे x की घात 3 बार जाएगा, इसमें गुणा करें x की घात 5 और प्लस 3x की घात 3, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, काट देंगे, इसको उतार दो क्रम से। अब भाग इसमें देंगे तो एक बार जाएगा माइनस का 3x, तो -3x की घात 3 माइनस 3 का 9x खत्म। तो ये इसका गुणनखंड है x की घात 3 प्लस ये x की घात 5 का गुणनखंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका भाग जब इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, x की घात 4 बार, x की घात 6 माइनस x की घात 4, x की घात 4 -1, फिर इसका इसमें देंगे तो प्लस x की घात 2, तो x की घात 4 गुणा करा रहे हैं माइनस के x स्क्वायर, खत्म, x स्क्वायर माइनस के 1 सेम है, तो कितनी में जाएगा 1 बार, चिन्ह पलट देते हैं तो खत्म। तो ये इसका गुणनखंड है। अगर वो पूछ रहा है ये किसका ये गुणनखंड है कि नहीं है, तो ये x की घात 6 - 1 का गुणनखंड
है। तो ये प्रश्नावली 5B कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में 5C बताएंगे। धन्यवाद।